एक मुर्गी की कीमत तुम क्या जानो दे बाबू। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये काम करना, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सर लाख रुपए से कौन सा कारोबार है जो आपको 22,000 रुपए रिटर्न दे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सामने खड़ी हुई है। मेरे 2 केस जो है ना वो सैलरी पूरी कर देते हैं। कामों की आजकल बड़ी ज्यादा धूम है। मेरे पास ताइवान भी है, जर्मन भी है, जापानीज भी है, ब्राजील भी है। 5,000 रुपए का अंडा सेल होता है। ये पर मंथ 1-1 इंच पड़ता रहा। इसका गोश्त कभी खाया आप? तकरीबन 2 कराते हैं, सोने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इब्राहिम पीरजादा। और नाजरीन, मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ, इन साहब के घर पर मौजूद हूँ। इनका तारुफ तो आपसे करवाऊंगा, लेकिन इनका कहना है कि अगर दुनिया वाले आपको बना रहे हैं मामू तो आप ले आए शामू, और अगर आप सुनाना चाहते हैं अपनी कामयाबी की कहानी तो आप ले आइए आयाम समानी, और अगर आप देना चाह रहे हैं टैक्स तो आपको लेकर आना चाहिए सो सेक्स, और साथ ही साथ अगर आप लोगों की हो गई है बस तो आपको लेकर आनी चाहिए गोल्डन बफ। तो इतनी प्यारी प्यारी सी गोल्डन, ब्लैक, वाइट, ग्रे, हर तरह की मुर्गे यहाँ पर दस्तयाब है। मुर्गे भी दस्तयाब है और ऐसे ऐसे जानदार खतरनाक किस्म के मुर्गे भी दस्तयाब हैं कि जिनसे देख के बंदा डर खा के दूर भाग जाता है। और कुछ ऐसी मुर्गियाँ भी हैं जिनको दिल के करता है कि बंदा खा ले, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि महंगी बहुत है। और मोइन साहब को ये हमारी दावत बहुत महंगी पड़ने वाली है क्योंकि वो मुर्गी भी महंगी होगी। तो मोइनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे ख्याल आया इतना ज्यादा आपने? मुझे तो लग रहा है कि मैं मुर्गियों के जंगल में ही आ गया हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, घर है और थोड़े से शौक से करते करते ग्रेजुअली ये बड़ा है। कितनी मुर्गियां थी स्टार्ट के अंदर? स्टार्ट में तो यानी कि जैसे गोल्डन मिस्ट्री मुर्गी होती है घर के लिए 5-4 वो रखी हुई थी। उससे बाद असील का शौक हुआ, थोड़े असील रख लिए, करते करते यहाँ पहुँच चुके। तो बचपन से ही इन चीज़ों के साथ लगाव था? जी, मेरी वालदा को शौक था। मेरे घर में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुर्गी ना हो। अच्छा। हाँ, तो बड़े खुशकिस्मत पाए गए हैं, वरना वालदैन को तो कभी पसंद ही नहीं आता कि घर के अंदर इस तरह की आवाज़ आए। नहीं, वो हमारे वालिदैन पुराने लोग थे और इसके बारे में कहते हैं कि मुर्गा अजान तब देता है जब फरिश्ते को देखता है। तो उनका ट्रस्ट उसी पे था। अब मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। नहीं। अच्छा, तो मुझे बताएंगे फिर मिस्री मुर्गियों से आपने आगाज़ किया, कितनी थी टोटल? मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 40-45 के करीब भी रही हैं। इसको रोजगार का जरिया क्या बनाया, कैसे बनाया? रोजगार बना है शौक से। डे फर्स्ट रोजगार की प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। डे फर्स्ट शौक था, घर में जना इस्तेमाल के लिए, एग्स के लिए हैंस रखी, करते आगे फिर हम असील में आ गया। असील से फिर एक दफ़ा शामू का नाम सुना, जब उसकी नेट पे पिक्चर्स देखी तो वो जना बहुत प्यारी चीज़ लगी। जब वो प्यारे लगे तो फिर हमने उनकी सर्च स्टार्ट कर दी। सर्च स्टार्ट की तो फिर हमने शामू ले लिए, शामू लिए और फिर अब हम यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस तो था नहीं आपको शामू वगैरह का, तो किस तरह से उनकी केयर वगैरह? एक्सपीरियंस पोल्ट्री का होना चाहिए। शामू है, आयाम सिमानी है, सुसेक्स है, कोई भी है, मीन पोल्ट्री है, इनका सांप का मामला एक जैसा ही है। इन सब का मामला एक जैसे ही है। बस चीज़ क्या होती है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, उस कंट्री का वेदर क्या है। अच्छा। जिस कंट्री का जैसा वेदर है आपने इनको उसी हिसाब से रखना है। सही। बस। तो अब मुझे बताइएगा आपके पास कौन कौन सी इस वक्त किस्में मौजूद? मेरे पास जी शामू की अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्लड लाइंस मौजूद हैं और आयाम सिमानीज हैं। मेरे पास यूरोपियन लाइन है, आयाम सिमानी भी है, और जो है ना इंडोनेशियन भी है। अच्छा। और ये 2 तरह की होती है? जी, ये 2 तरह की होती हैं। यूरोपियन लाइन है, इनकी जो जुबान होती है वो ग्रे होती है। अच्छा। और जो डायरेक्टली इंडोनेशिया से आती है उसकी जुबान ब्लैक होती है। काली जुबान वाली काली मुर्गी। जुबान, उसकी बददुआ बहुत जल्दी लगती है। यानी कि आप तो खाने का उसका ज्यादा ध्यान रखते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, लाजिम। क्योंकि बन जानी ये सारी कहानी है, ये पैगी बदवा आयाम समानी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितनी लागत है इन दोनों की, आयाम समानी की जो आप बता रहे थे, एक यूरोपियन है और एक इंडोनेशियन? आयाम समानी जो यूरोपियन है वो कोई 40,000 का एक पीस है, मेल हो या फीमेल हो। और जो वो है इंडोनेशियन लाइन है वो 75,000 का एक पीस है। तो वैसे सेल किसकी सबसे ज़्यादा थी? सर दोनों में मैं जो ना इस टाइम जो इंडोनेशियन है, इंडोनेशियन तो अभी स्टार्ट अब इन हुई है, एक ही शिपमेंट आई है।
अभी कुछ मेरी भी शिपमेंट्स आ रही हैं और भाइयों की भी आ रही हैं, वो आएंगी तो देन होगा। अभी इसकी तो मैंने चिक्स की बुकिंग भी नहीं ली, ना ब्रीडर की अभी ली। अच्छा, कैसे ख्याल आया बंदा 4 मुर्गे आपने देसी कुकड़ पाले हुए हैं, सेंटर में मंजी डाई हुई है, इधर से कुड़ 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 चली, वहाँ से आप इंपोर्टर बन गए, ये कैसे हुआ, कहानी क्या है? सर कहानी शौक से होती है, और सबसे पहली चीज़ है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये आज से 2-2.5 साल पहले मेरी कौम को कहा था कि ये काम कर लो, और मैं तब कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने उनके कहने पे किया, मैं ये कर रहा था। तो मगर काफ़ी सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और मामला किए। सर ये बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है। इसका ख़र्चा मुर्गी वाला है, मगर जो इसका रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, अयाम सुमानी है, इसका एक एग 1500 का सेल होता है, मैं नहीं करता। 4000 प्लस में इसका चिक सेल हो रहा है 5-7 दिन का। तो आप खुद ही देख लें कि इसकी लेइंग जो है वो 15 से 18 अंडे एक फीमेल की लेइंग है। तो 15 से 18 अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसने खा कितना लिए। शामू की आजकल बड़ी ज़्यादा धूम है और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कौन कौन सी नस्ल के शामू होते हैं और कितने कितने के शामू हैं आपके पास? सर मेरे पास ये जो सामने केज में आपको नज़र आ रहा है ये शामू है, मगर ताइवान ब्लड है। सही। मेरे पास ताइवान भी है, जर्मन भी है, जापानीज भी है, ब्राज़ील भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्लड लाइन की भी शामू में वैरायटी है। ये मेल ताइवान है और जो फीमेल है ये जापानीज है। बड़ा लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं करवा रहे आप? हाँ जी, फाइटर ब्लड है ना। तो यू नो कितने मिसाइल रॉकेट ने चला दे, कितने शुमाली कोरिया वाला रिजल्ट आया है। जापानीज आपको पता है जंगजू हैं, बहुत जंगजू हैं, तो वो इनकी ब्लड लाइन भी ऐसी है। असल में शामू की जो हिस्ट्री है, शामू हमारा है, पाकिस्तानी सिंधी असील है। इनका जो मदर बर्ड है वो सिंधी असील है, पाकिस्तानी रीजन। सर ऑलमोस्ट 100 years बैक जापानीज ने वो उठाया और उसको ये बनाया। हमारा ही है ये बाहर का नहीं है। अब ये चीज है कि हम वो बंदे ये होता है ना, बंदा बाहर जाके हट्टा कट्टा हो जाता है। हट्टा कट्टा भी हो जाता है। फिर उन्होंने रिसर्च भी किया इसके ऊपर। अच्छा, ये कौन सी नस्ल का शामू? ये जापानीज फीमेल है जी। अच्छा, ये जापानीज है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेल है, ये जर्मन एंड जापानीज है, और इसकी एज अभी सिर्फ 1 साल। दोनों ही जंगजू रखे हैं। जी जी, ये जर्मन और जापानीज ब्लड दोनों शामू के जो है ये मिक्स ब्लड है। ये मेल के, फीमेल जापानीज है, और मेल जो है वो जर्मन और जापानीज 2 ब्लड हैं, यानी कि शामू दोनों की ब्रीड है। जी सर। और आप ये इससे आगे आ जाएं तो आपको ये प्योर जर्मन है, पूरा ट्रायो। ये आप देखें, आपको मज़ेदार लगेगा। लो जी, इम्पोर्टेड जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं शामून, और ये पाकिस्तानी नहीं, देसी नहीं है, वलायती हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं और बड़े खूबसूरत से। अच्छा, इसके कलर्स काफ़ी डिफरेंट, ज़बरदस्त मल्टी कलर दिखा रहा है हमें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप उसकी फैदर्स की शाइन देखें, उसकी स्टैंडिंग देखें, मामला देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नजर बस से बचाए, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि ये शामू की प्राइस किस तरह से डिसाइड की जाती है कि ये इतने का? प्राइस जो है क्वालिटी पे है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है। शामू आपको 50,000 रुपये का भी मिल जाएगा, शामू आपको 3 लाख रुपए का भी मिलेगा। अच्छा। अब वो जो 50 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, वो असल में प्राइस का डिफरेंस है। तो क्या प्राइस? अब ये एक सिंपल सी चीज़ है, ये वाइट शामू है, ये मेरा तकरीबन 13 महीने का है, और इसकी अगर इस टाइम प्राइस आप देखें तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए है। ये पर मंथ 1-1 इंच पड़ता रहा। अच्छा, तो और बताइएगा कि और कौन कौन से शामू में? ये सर जापानीज है। तो ये भी जापानीज, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी तकरीबन उम्र इस टाइम 11 से 12 महीने है। इसकी जो बेगम है वो बड़ी है इससे उम्र में। वो तो फिर वाकई में लड़ाकू ही लगती है मुझे। अच्छा, तो इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये सर कोई भी बर्ड जो है ना 100,000 से नीचे नहीं है, खासतौर पे मेल। अच्छा, और ये जर्मन जो है? ये जो है ये ब्राज़ीलियन ब्लड है। अच्छा, ये ब्राज़ीलियन है, और ये 21 का रिंग है, यानी कि 2021 का रिंग है, यानी कि ये 2021 में को 2-1 महीने का होगा। आज हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं, तो अब ये हिसाब लगा लेंगे, ये तकरीबन 10-1 महीने 10-11 महीने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको खिलाते पिलाते क्या है? मेरे ख्याल से तो ये तो साथ वाली मुर्गी का गोश्त ही खाता होगा। नहीं, ये दाना ही खाता है। ये दाना खाता है। इनको हम जो है ना, मैं खास तौर पे सर कोई कमर्शियल फीड नहीं खिलाता। अच्छा। मैं जितनी भी ऑर्गेनिक के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और ऑर्गेनिक खिलाता हूँ। ये मेरी होम ब्रीड है शामूस की, ये आप देख सकते हैं। ये देसी है? नहीं, शामू की होम ब्रीड है सर, यानी कि मेरी अपनी होम ब्रीड, यानी कि इनके बच्चे मैंने पाले हुए हैं। सही।
ये तो बिल्कुल वो है जैसे बट कढ़ाई के बाहर मुर्गा जो है वो बना हुआ है। वो मिस्री मुर्गा होता है। इसका और उसका बहुत फर्क है। तो ये वैसे इस मुर्गे की क्या मालियत है? ये तकरीबन 60-65,000 के राउंड अबाउट। पहली बात तो मैं अभी सेल नहीं करता इनको, ये तो मैं अपने लिए पाल रहा हूँ, तो उस वजह से। तो अच्छा मुझे बताइएगा और कौन कौन सी ब्रीड है आपने वो किस तरह से चूजे वगैरह और इंक्यूबेटर्स वगैरह उसका क्या सिस्टम रखा? अंदर दिखाते हैं थोड़ा सा ब्रूडिंग रूम। अच्छा इसके बारे में बताइएगा। ये सर एक इम्पोर्टेड ब्रीड है, मगर अब ये हमारी लोकल हो चुकी हुई है। ये इम्पोर्टेड होती थी मगर अब ये ऑलमोस्ट तकरीबन लोकल हो गई हुई है, अब हमारे अपने हम मेरे और आप जैसी हो गई हुई है। अच्छा इसको अब कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते आप? नहीं क्यों नहीं कराते सर, हम बिल्कुल कराते हैं। ये बताइएगा ये वाइट कलर के शामून जो है, ये मेरी होम ब्रीड है वाइट कलर का, जो आपने बाहर मेल देखा है, शामू देखा है, ये उसकी बेबी है। इसकी आंखें और बड़ी वहशतनाक लग रही है। सर जैपनीज ब्लड है ना। इसकी मदर इधर मेरे पास इधर है, या थोड़ी सी उसकी तबीयत नासाज हुई हुई है। ये इसकी मदर है। अच्छा इसको थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा नज़ला जुकाम वगैरह हुआ है। सही। तो उनको आप जो बीमार होते हैं उनको अलहदा रखते हैं? जी अलहदा भी कर देते हैं, फिर उनकी मेडिकेशन भी करते हैं। अच्छा। और फिर कोई डॉक्टर से भी मशवरा ले लेते हैं जहाँ हम रह जाएं। अच्छा। तो फिर डॉक्टर से लेते हैं मशवरा, क्योंकि हम पाकिस्तानी पहले अपने टोटके पूरे कर लेते हैं, देन हम डॉक्टर के। आपका अपना भी तो एक्सपीरियंस होगा ना? एक्सपीरियंस तो है, मगर क्वालिफाइड डॉक्टर तो क्वालिफाइड ही है ना। तो ये इनका क्या सीन है? ये सर ऊपर अयाम सुमानी मेल है। अच्छा। ये शामूज हैं, दोनों मेल हैं। तो इनको आपने अलग अलग कैद करके रखा हुआ है, तंग करते थे? नहीं तंग नहीं करते, ये एजिस के हिसाब से पड़े हुए हैं, उम्रों के हिसाब से बर्ड्स हैं। अच्छा। वो जो अयाम सुमानी की फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, अब माशाल्लाह ठीक हो गई, अपने पेड़ के पास चली जाएंगी। अच्छा। ये मेल मेरे पास एक्सेस है, यानी कि अलहदा इसकी बेचारे की शादी नहीं अभी हुई। यानी कि आपने ससुराल और पेका सब चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे सिस्टम। क्या अगर याम समानी की फीमेल अगर डिस्टर्ब है तो उसको थोड़ी देर साइड पे कर लो? बिल्कुल, दोनों का प्यार देना ना, माँ बाप वाली साइड से भी देना, पेके वाला भी और ससुराल वाला भी। क्या करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये छोटे छोटे चूजे किस नस्ल के हैं? और ये शामूज हैं, ये शामूज हैं। इनमें वाइट कलर में भी हैं, ब्लैक कलर में भी हैं और लाखा कलर में भी हैं, जो मैंने आपको बाहर दिखाया ताइवान ब्लड, उसके बेबीज भी हैं, जापानीज के भी हैं। इनकी क्या मालियत होती है? ये तकरीबन इस टाइम सर 20,000 का एक पीस है। ये तो आपने छोटे छोटे, और ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि महीने में 1 इंच ही बड़ा होता है। उसके बाद ये नीचे आप देखेंगे, ये इनसे थोड़े बड़े हैं। अच्छा। ये बड़े बर्ड हैं। तो ये वैसे आप ये किस तरह से आपने बनाया ये सब पिंजरे वगैरह? बड़ा सर जुगाड़ है, तो बड़े आपने इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया? ये जुगाड़ लगाई हुई है, यानी कि एक जो लकड़ी का केज होता है उसको करके तो एक टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ। अच्छा, ये सब चीज़ों के आपने कंट्रोल टेम्परेचर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ मशीन्स जो प्रोफेशनल हैं वो ये हैं। अच्छा, ये कितने की एक मशीन बनती है? ये कोई 5-1 हज़ार रुपये की है। ये आप देखें, इसमें जो है ना उनसे छोटे बेबीज हैं। तो उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट? जी बिल्कुल इसी तरह ये है नीचे। सही। तो इनकी सफाई सुथराई और खुराक शुराक का क्या करते हैं? जी सफाई सुथराई जो है ना इनकी तकरीबन डेली होती है। बस इनमें ये होता है कि जो भी केज है कुछ भी है उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। जहाँ स्मेल आई वहाँ जो है ना आप समझें कि काम खराब। अच्छा, ये इनको कहा क्या जाता है और ये कितने? ये ब्रूडर्स होते हैं जी। अच्छा, ये देखें, ये पड़े हैं। तो इनको कहा क्या जाता है और ये कितने के होते हैं? ये ब्रूडर्स हैं, इनको ब्रूडर कहा जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल ब्रूडर होते हैं जो इनको जो है ना टेम्परेचर, यानी कि इसको 33 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कितना वैसे टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं अगर कोई बंदा शामून रखता है अपने घर में? शामू या कोई भी बेबी, मेरा एक सिंपल सी चीज़ है, कोई भी पोल्ट्री है, जब आपने डे ओल्ड चिक पालना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 35। इसके इन बिटवीन आपने रखना है, यानी कि 30 to 35। 30 to 35 जी। और हर तरह की मुर्गी पल जाती है? जी पल जाती है और सर्दियों के अंदर भी ये इतना हेल्पफुल है? छोटी सर्दी में तो सबसे आसान होता है मुर्गी पालना, बच्चा पालना, क्योंकि आपने उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना है। आपका टेम्परेचर होता है 6, 7, 8 और आपने उसको टेम्परेचर देना है 30। बल्ब हीटिंग बल्ब लगा दिया, उसको टेम्परेचर मिल जाता है। अच्छा। गर्मी में जब आपका 44 टेम्परेचर होता है तो फिर आप उसका मेंटेन कैसे करेंगे 32? फिर आपको उसके लिए कूलिंग लगानी पड़ती है। बिल्कुल। तो सर्दी में ज़्यादा अच्छा पलता है। अच्छा, अब हम इसकी प्रोडक्टिविटी के हवाले से बात कर लेते हैं। अयाम समानी के पहले आऊँगा, कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, कितने अंडे देती है और कितना रिटर्न उससे एक बंदा ले सकता है एक मुर्गी? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये पोल्ट्री या सांसों के मामला था। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उम्र दे। तो चीज़ ये होती है कि एक फ़ीमेल
एक लेइंग सेशन का मतलब ये है कि ये मुर्गी कुड़क होती है, जैसे देसी मुर्गियाँ कुड़क होती हैं वैसे ये कुड़क होती है। 15 से 18 अंडे ये देती है और उसके बाद ये कुड़क हो जाती है, अयाम सिमानी। फिर उसके बाद कुड़क 21 दिन की कुड़क है। अगर आपने अंडे नीचे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसने खाली बैठना है। छुड़वाई भी जा सकती है, वो अगर नहीं छुड़वाई तो आपने 20-21 दिन उसने बैठना है। फिर उसके बाद उसने आगे, यानी कि आप इसकी लेइंग को 6 मंथ पे जो है ना कैलकुलेट करेंगे। 15 eggs मल्टीप्लाइड बाय 6, आपका साल का जो है ना वो रेशो निकल आई। 90 अंडे साल के हैं। अच्छा, एक अयाम से, एक अयाम और एक फीमेल से। और एक अंडा कितने का? 1500 रुपए का इस टाइम मार्केट 1500 का एक है, तो 90 जो आप सालाना लाखों रुपए कमा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो बेबी है वो इस टाइम जो है ना वो मार्केट में तो 5000 रुपए का भी सेल हो रहा है। अच्छा। मगर ये खादिम 4 का ही दे रहा है अभी तक। सोच रहा हूँ कि बढ़ा दूं रेट। ना जब तक ये वीडियो बन नहीं जाती और अपलोड नहीं हो जाती तब तक ना बढ़ाइएगा। और मोइन साहिब से जो है ना वो आपने जरूर रब्ता करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा बाकी शामू के हवाले से बताएं कि उसकी क्या रेशो है, क्या प्रोडक्ट? शामू की फीमेल की भी जो एग लेंगे ऑलमोस्ट इसी जैसी है, क्योंकि वो भी कुड़क होती है। और उसकी भी फिजिबिलिटी आप 6 मंथ पे ही बनाएंगे। अच्छा। और एक फीमेल उसकी है, उसकी भी 15 से 18 एग लगा लें आप। अगर आप बहुत अच्छी केयर करते हैं, अच्छा उसको खाना पानी करते हैं तो वो 20-22 एग पे भी चली जाती है। मगर चीज़ ये है कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं मिनिमम पे 15 एग्स पर फीमेल। 6 मंथ 90 एग्स, 5000 रुपये का अंडा सेल होता है। 5000 रुपये जी। और 15000 रुपये का चूज़ा है वाइट और ब्लैक का, और बाकी जो दूसरे कलर हैं उनका 10,000 का है। और सिर्फ 15 डेज का 15 डेज का चूज़ा आपको मिलेगा अगर आप लेते हैं। तो मुझे बताएं कि इसका रिटर्न आप बता रहे हैं कि वो भी उस अयाम समानी से ज़्यादा और लाखों रुपए में होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अयाम सुमानी का एक मामला, एक जो है ना पसंद नापसंद और एक मार्केट, एक माहौल अलहदा है। शामू को असील लवर पसंद करता है। असील लवर की एक अपनी कैटेगरी है, अपनी एक दुनिया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आइडिया कैसा लगता है आपको ये इस फार्मिंग का? सर बेहतरीन आइडिया है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैंने पढ़ा था कि बिल गेट्स ने ये लफ्ज़ कहे हैं कि अगर मैं दोबारा गरीब हो गया तो मैं पोल्ट्री का काम करूँगा अमीर होने के लिए। और वही वर्ड मेरे लीडर ने भी कहे हुए। और मेरा ख्याल है कि वो 110% है। मेरी लाइफ भी चेंज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दूसरे लोगों को भी मशवरा दूंगा कि मजाक ना उड़ाएं, ये वाकई बहुत प्रॉफिटेबल काम है, बहुत प्रॉफिटेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका गोश्त कभी खाया आपने? जी मैंने 2 दफ़ा खाया। तो कैसे असरात है उसके? असरात टेस्ट के हिसाब से देखें तो नॉर्मल टेस्ट है, मगर ये है कि तकरीबन 2 कराते हैं, सोने नहीं देता। तो ये आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? मैं इंपोर्ट करता हूँ। आप इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे कई लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? नहीं मैंने नहीं अभी तक किया। मैं इंपोर्ट ही अभी इंपोर्ट को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इंपोर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं इसके फ्यूचर के? अयाम सुमानी के बारे में तो मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि मेरी इतनी सारी मेरे पाकिस्तान में फार्मिंग हो जाए, इसकी मीट की मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ दुनिया में, क्योंकि इसका जो मीट है वो इंतहाई हेल्दी मीट है और एक्सपेंसिव है सर। पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो चिकन की डिशेस हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव डिश है ये अयाम सुमानी के मीट की। अच्छा जी। यानी कि एक बेचारा आप 40 किलो का बकरा कर लो, 2 किलो की मुर्गी एक बराबर। नहीं देखें, 2 किलो की मुर्गी नहीं, इसको इस रेट पे ना देखें आप। जब अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे हम कार इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे, जब हमारी लोकल ब्रीड आ जाएगी, तो लाजिम बात है कि ये जो चूज़ा 4000 रुपये का सेल हो रहा है, मेरी ख्वाहिश है ये चूज़ा 500 रुपये पे आ जाए, 250 रुपये पे आ जाए। जैसे गोल्डन मिस्री है वैसे ये हो जाए। तो इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जो मैं अब अगर मिसाल के तौर पे 50 बर्ड रख के बैठा हूँ और रन कर रहा हूँ, वो मैं 50 से नहीं करूँगा, उस टाइम मैं 5000 से करूँगा। सही। अच्छा, मुझे बताएं मोइन साहब, आपने इससे कितना अर्न किया और कितनी इन्वेस्टमेंट किया? सर अर्निंग की तो जो मामला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब मैंने रिज़ाइन की हुई है और मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ। और मेरे 2 केज जो है ना वो सैलरी पूरी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। और इन्वेस्टमेंट जो लाइफ चेंजिंग है ये बिजनेस के, आप एक नीचे तबके से दूसरे तबके में आ सकते हैं। देखें, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मिसाल के तौर पे इसकी जो है ना 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा रख लेते हैं, 1 अंडे की रोज़ की एवरेज लगा लें, 18 अंडे या 15 अंडे की लगा लें, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? लाख रुपया। आपके 15 अंडे 1500 रुपये के हिसाब से कितने के बिके सर? तकरीबन 22,500 जी। तो सर लाख रुपए से कौन सा कारोबार है जो आपको 22,000 रुपये रिटर्न दे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सामने खड़ी हुई है? जब आप बेचें वो प्रॉफिट में है।
एक मुर्गी की आपको एक बता मुर्गी की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। एक मुर्गी जो है इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है और 1 लाख रुपए आपको महीने का 22,000 रुपया दे सकता है। बस आपने घबराना नहीं है और इस बिजनेस को जो बताया गया है मोइन साहब की जानिब से उसको अपनाना है और रिलैक्स होकर चिल होकर नौकरी करनी है नहीं करनी, सब तरह से अपने आप को चिल रखना है और अपना कारोबार खुद आगे बढ़ाना है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा नए बिजनेस आइडिया के साथ, नई स्टोरी के साथ। तो अपने होस्ट अपने दोस्त इब्राहिम पीरजादा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।